मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बीते दिनों हुई हाई प्रोफाइल एटीएम चोरी ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। बुर्का पहनकर पहचान छिपाने वाले इस गैंग ने लोकोशेड पुल के पास स्थित पीएनबी के एटीएम को उखाड़कर 6,80,000 रुपये उड़ाए थे। घटना के बाद से ही मुरादाबाद पुलिस एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सोमवार देर रात इस्लामनगर रोड पर हुई मुठभेड़ में जामा मस्जिद क्षेत्र के रहने वाले 2 अपराधियों मतीन और तंजीम के पैर में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीछा कर अन्य बदमाशों हसनैन, जुबैर और नरेश फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये सभी अपराधी लंबे समय से वारदातें करने में सक्रिय बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों से 3,08,000 रुपये, एटीएम उखाड़ने में प्रयोग की गई ब्रेज़ाकार हथियार आदि भी बरामद किए हैं। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि 25/26 की रात को एक यहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के चौकी क्षेत्र रेल से एक एटीएम को कुछ बदमाशों ने उखाड़ लिया था और वो लेकर वहाँ से चले गए थे। उस एटीएम में 6,80,000 रुपये थे और उसके बाद वो एटीएम टूटे हुए कंडीशन में जनपद अमरोहा में बरामद हुआ था। इस घटना के पश्चात तत्काल अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात हमारे सीओ सिविल लाइंस और हमारी जनपद की एसओजी टीम प्लस एसएचओ सिविल लाइंस, इन सभी लोगों ने लगातार और पूरे जनपद की फोर्स, इसमें सीओ कटघर, इन सब लोगों ने मिलकर इस घटना को वर्कआउट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसमें कुछ हम लोगों के पास इनपुट था कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनका पुनः इस एरिया में मूवमेंट है और उसको लेकर के हम लोग लगातार चेकिंग वगैरह कर रहे थे। इसमें हमारी नाकाबंदी योजना भी चल रही थी। इसी में कल रात ये जो कांट रोड है, वहाँ पे कांट रोड पे जहाँ से इस्लाम नगर के लिए मुड़ते हैं, उस पॉइंट पे हमारी चेकिंग थी। एक सिमिलर गाड़ी, जो गाड़ी उस घटना में यूज हुई थी ब्रेजा, वह गाड़ी आ रही है और संभवतः फिर कहीं वारदात करने की फिराक में है। और उसी गाड़ी, जब उसने पुलिस की चेकिंग कांट रोड के चौराहे पे देखी, उसके बाद वो गाड़ी मुड़ गई और मुड़ के इस्लाम नगर की तरफ जाने लगी। हमारी चट्टा पुल पे भी हमारी टीम लगी हुई थी, उन लोगों ने उधर से घेराबंदी की। इसमें ये लोग जो वहाँ से पीएम हाउस के सामने जो एक सड़क जाती है नदी की तरफ, उस कच्ची सड़क पे इन लोगों ने गाड़ी को डाल के वहाँ से भागने का प्रयास किया। हमारी टीम ने चारों तरफ से घेरा और उसमें इन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक का नाम मतीन है, जो यहीं मुरादाबाद जामा मस्जिद के पास का रहने वाला है, और दूसरा तंजीम, वो भी जामा मस्जिद के पास का ही रहने वाला है। और बाकी इसमें 3 लोग को कॉम्बिंग में अरेस्ट किया गया। एक का नाम हसनैन है, दूसरे का नाम जुबैर है और तीसरे का नाम नरेश फौजी है। बेसिकली इसमें जो जुबैर है, ये हरियाणा पलवल का रहने वाला है और ये इस गैंग में शामिल था। उसके बाद हम लोगों ने जब पूछताछ की तो इन लोगों ने सारी बातें बताई हैं और इसमें इन लोगों के पोजीशन से वो गाड़ी, जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो बरामद हुई है। 3,08,000 रुपये, यानी 6,80,000 से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उसके पश्चात आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, जब ये घटना घटी थी तो तमाम उसमें चीज़ें आई थी, जिसमें आपने देखा है कि बदमाशों ने बुर्का पहन रखा था, उन्होंने एक पीली पट्टी का प्रयोग किया था और कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज़ करके उन लोगों ने वहाँ से उस एटीएम को रिमूव किया था। ये सारे इम्प्लीमेंट्स बरामद हुए हैं। सारे जो पीली पट्टी थी वो बरामद हुआ है, उस कार में ही था। उसके बाद इस गाड़ी को इन लोगों ने 1-2 बार संभवतः कहीं चेंज भी किया, तो नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। इन लोगों के सभी के पास से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो इन लोगों ने उस रात में, कल रात में जो इन लोगों ने घटना में यूज़ किया, वो खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और जितने सामान इन लोगों ने वहाँ अपने पास यूज़ किया था इस एटीएम को रिमूव करने में, वो सारे सामान बरामद हुए हैं। अभी इसके संबंध में और भी हम लोग विस्तृत तरीके से अभी एक पीसी करेंगे। उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम के बारे में, इनके पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई है, वो आप लोग से शेयर किया जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज़ नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।